ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैंने अपनी कसम निभाई शहंशाह, मैंने वफादारी निभाई, महामंगा से वफादारी निभाई। शहंशाह, हमें मालूम था कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने ख्वाजा मोइन से मुलाकात की और मैंने साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। मुझे अब कत्ल होने का भी कोई अफसोस नहीं। अफसोस इस बात का है कि मेरी कोशिश नाकाम रही। शहंशाह रेशम खान के कक्ष से वो पत्र मिला है जो राजा मानसिंह साहब को मिला था। इससे सिद्ध होता है कि राजा मानसिंह निर्दोष है। और इतना ही नहीं, कुछ अफीम की डिब्बियां भी मिली हैं। इसका मतलब इसी ने हमारे बच्चे को अफीम खिलाई। और उसको राग इल्जाम इसने सलीमा बेगम पर लगा दिया। कैद खाने में डाल दो इसे और परसों इसे तोप से उड़ा दिया जाए। सिपाहियों, इसे यहीं के यहीं खत्म क्यों नहीं कर दिया जलाल ने? अगर इसने किसी को बता दिया कि सलीम को अफीम इसने नहीं हमने दी थी तो गजब हो जाएगा। इसकी जिंदगी का एक दिन हमारी जिंदगी तबाह कर देगा। फौरन सलीमा बेगम और मानसी को रिहा किया जाए। बहुत ज्यादती हुई है उनके साथ, हमें उनसे माफी मांगनी होगी। हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आप पर संदेह किया। नहीं जोधा बेगम, हमने आपको पहले भी कहा था ना, आप एक माँ पहले हैं और मरियम उस ज़बानी बात में। जब बच्चे की हिफाजत की बात आती है तो माँ खुदा पर भी शक कर लेती है और खुदा भी इस बात का बुरा नहीं मानता। फिर हम तो इंसान हैं। छोड़िए जोधा बेगम, बड़ी बात यह है कि इस गलतफहमी के बादल जल्द ही दूर हो गए। हम भी बहुत शर्मसार हैं सलीमा बेगम। नहीं शहंशाह, ऐसा कहकर हमें गुनहगार मत बनाइए। सबूत गवाह सब हमारे खिलाफ थे। ये आपकी ही तो कोशिश है जिसकी वजह से हम पर लगे गुनाह दूर हो पाए हैं। सलीमा बेगम तो मुगल सल्तनत की शान है और आज ये बात साबित हो गई है। जलाल के इस फैसले के लिए आज हम मलिकाए आजम तुमसे माफी चाहते हैं। ऐसा मत कहिए अम्मी जान। माफी नहीं मांगेंगे अम्मी जान, क्योंकि अपनी अम्मी जान से बेरुखी के लिए हम माफी नहीं, सजा के लायक। हमें सजा दीजिए अम्मी जान। बेटे माँ के सामने सर झुकाते नहीं बल्कि उनके गले लगते अच्छे लगते हैं। बेटा, हम आपसे नाराज नहीं हैं,
बल्कि हमें फक्र है आप पर। आपने हमारी परवरिश को शर्मिंदा होने नहीं दिया, बल्कि शहंशाह के हुक्म के लिए अपनी वफादारी दिखाई। शायद आपकी दुआओं की वजह से हम पर लगे इल्जाम दूर हुए हैं। सलीमा बेगम, पर एक बात समझ नहीं आई, यदि आपने सलीम को अफीम नहीं दी थी तो फिर उन्होंने आपकी और उंगली क्यों उठाई? शायद उन्हें भी उसी तरह की गलतफहमी हुई थी जिस तरह की हमें हुई थी। सबसे पहले शक हमने किया था आप पर सलीमा बेगम, इसीलिए सलीम को भी वही लगा होगा। सलीमा बेगम, मारियम, मारियम, ये आप क्या कर रही हैं रुकैया बेगम? और क्या करें सलीमा बेगम, हम आपके गुनहगार हैं। हमने बेगम खास पर शक किया, बल्कि अपनी बहन के खिलाफ जहर उगला हमने। हम सजा के हकदार हैं। मारियम, जान ले लीजिए हमारी सलीमा बेगम। लेकिन हम क्या करते सलीमा बेगम, हम सलीम से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए शायद हमें समझने की ताकत नहीं रही। हमें भी माफ कर दीजिए रुकैया बेगम, क्योंकि हमने भी तो आप पर इल्जाम लगाया था ना, हमने भी आप पर शक किया था। दरअसल रेशम खान की साजिश ही यही थी कि शहंशाह के करीबी लोग आपस में ही झगड़ पड़े। ये सब छोड़िए रुकैया बेगम, हम आपको माफ कर देते हैं और आप हमें माफ कर दीजिए। शुक्रिया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा खास ख्वाजा सरा इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। हमारी नाक के नीचे वो सलीम को अफीम देता रहा और हमें पता तो नहीं चला। लेकिन आपने ठीक किया शहंशाह, वो सजाए मौत से कुछ कम पाने लायक भी नहीं था। गद्दार कहीं का। खुदा का शुक्र है कि सारे सबूत रेशम खान के खिलाफ निकले। ये तो सही वक्त पर हमने अपना दिमाग लगाया और सब कुछ अपने हक में कर लिया। अगर हम सही वक्त पर जलाल और टोडरमल की बात नहीं सुनते तो ये सब कुछ मुश्किल हो जाता। शहंशाह, ख्वाजा मोइन इस तरह आपके साथ, मामला क्या है? टोडरमल साहब, इसी नमक हराम ने हमारे बच्चे पर हमला करवाया और हमारी आंखों में धूप खिलने के लिए पूरा इल्जाम राजा मान सिंह पर लगाया। राजा मान सिंह बेगुनाह है। राजा मान सिंह ने किसी को कोई खबर नहीं दी है टोडरमल साहब। शहंशाह, तो फिर इसे एक खबर किसने दी? ये तो सिर्फ आप, हम और नवरत्नों के अलावा सिर्फ हरम के कुछ चुनिंदा लोगों को पता था। है एक और नमक हराम, रेशम खान। उसी ने गद्दार के नाम आखिर रातों में इसका साथ दिया। टोडरमल साहब, हम चाहते हैं कि आप सिपाहियों के साथ जाकर रेशम खान के हौसले की तलाशी लें। हम खुद अपने हाथों से सजा देंगे। क्या खुदा, आज ये राज खुला है। कहीं ऐसा ना हो कल को हमारे अफीम का राज भी खुल जाए। क्यों ना लगे हाथों सलीम को अफीम देने का इल्जाम भी हम रेशम पर लगा दें। सजा तो उसे ऐसे भी मिलनी ही है। अच्छी तरह से इस कमरे की तलाशी लो।
यकीन नहीं होता कि ये सारी साजिश रेशम खान की थी। हम तो सलीम को अफीम खिलाते रह गए और रेशम खान, उसने न सिर्फ सलीम पर हमला करवाया बल्कि मान सिंह को भी फंसा दिया। खैर, जो भी हो, इसमें फायदा तो हमारा ही हुआ। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई कि रेशम ने अफीम के इल्जाम पर चुप्पी क्यों साधी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाद में हमें बेनकाब कर दे। जब तक रेशम जिंदा है, हम चैन की सांस नहीं ले सकते। खतरे की तलवार हमारे सर पर मंडराती रहेगी। हमें कुछ तो करना होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मान सिंह। सबूतों के बजाय हमें आप पर यकीन करना चाहिए था। आप ऐसा मत कहिए शहंशाह, आपने वही किया जो एक शासक को करना चाहिए था। यह आपका ही विश्वास था जो आप इस मामले की गहराई तक पहुंचे, और आपने ही असली अपराधी को पकड़ा। और जिस दिन आप हमसे मिलने आए थे तभी हम समझ गए थे कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हमें बेगुनाह साबित करने के लिए। होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह इस वक्त यहाँ? प्रणाम शहंशाह। ऐसी क्या बात हो गई जो शहंशाह को स्वयं यहाँ आना पड़ा? इस वक्त हम यहाँ अपने सबसे वफादार रतन से मिलने आए हैं। यह जानकर हमें बेहद प्रसन्नता हुई कि आप अब भी हमें अपना विश्वास पात्र समझते हैं। आप हमारे लिए कितने खास हैं, इस बात को समझने के लिए इतना काफी नहीं कि हमने महज आपको नजरबंद किया है, कैद खाने में नहीं डाला। हम यहाँ बतौर शहंशाह नहीं, आपके तालिक होने के नाते आपसे मिलने आए हैं और ये बताने आए हैं कि बेटा सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, इसीलिए हमें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। अब तो हमें भी लगने लगा है कि कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। शहंशाह में भी लगता है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि केवल हम ही नहीं, आपकी सबसे वफादार बेगम सलीमा बेगम पर भी इल्जाम है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम बस यहाँ अपने दिल का बोझ हल्का करने आए हैं। आप बस हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? वही करते हुजूर जो आपने किया, सबूतों के आधार पर फैसला। परंतु एक बार अवश्य सोचते कि ये किसका षड्यंत्र है। हमारा दिल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आप या सलीमा बेगम हमारे साथ कोई गद्दारी कर सकते हैं, लेकिन कानून में सिर्फ और सिर्फ सबूत मायने रखते हैं। मान सिंह, आप एक बार फिर से हमें बताएं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। आप किसी भी बात के लिए स्वयं को उत्तरदायी मत समझिए शहंशाह, बल्कि आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। यह आप ही के कारण है कि हमारे सर से विश्वासघाती होने का कलंक हट गया। शुक्रिया की सलाहकार चौथा बेगम है। अपना यकीन उन्होंने एक पल के लिए भी आप ऐसे दिखने नहीं दिया। आपकी सजा की मुखालफत करने के लिए उन्होंने अपने मरियम ज़मानी का ओहदा छोड़ दिया, और जाने अनजाने में हमने भी उनके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया। आप चिंता मत कीजिए शहंशाह, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे हमारी बुआ से, हम उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। वे आपसे ज्यादा देर तक रुष्ट नहीं रह सकती हैं। वे जितना ज्यादा आपसे प्रेम करती हैं, उससे कई अधिक आपका आदर भी करती हैं। तो फिर वक्त आ गया है, तैयारियां कीजिए। कैसी तैयारियां शहंशाह? वक्त आ गया है कि आपका ओहदा, आपका रुतबा, आपकी ताकत आपको वापस दे दी जाए। जब तक हमारे दरबार में बाइज्जत वो सब आपको लौटा नहीं देते, हमें सुकून नहीं मिलेगा राजा मान सिंह। सलीमा बेगम, अचानक जलाल ने यूं दीवाने खास क्यों बुलाया होगा? पता नहीं अम्मी जान, किसी को कुछ नहीं पता इस बारे में। होशियार, शहंशाहे हिंद, नूरे तख्ते मुगलिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं।
मानसिंह को हमारे सामने पेश किया जाए। अपने वफादार पर शक करना बहुत ही बड़ा गुनाह है मानसिंह, और वो गुनाह हमसे हुआ। हालांकि हर एक सबूत तुम्हारे खिलाफ था मानसिंह, लेकिन हमें फिर भी उस पर शक नहीं करना चाहिए था जिसने अपनी सालों की वफादारी से हमारी खिदमत की, जिसका दूसरा नाम वफादारी है। हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए हम इल्तिजा करना चाहेंगे आपसे कि आप अपने औहदे, अपनी ताकत, अपनी मनसबदारी फिर से कबूल करें और फिर से नवरत्नों में अपनी जगह वापस लें और इसे हमारी माफी समझें। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। राजा मान सिंह जिंदाबाद। अब हम जोधा बेगम से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे सामने आए। आपने मुगल सल्तनत को उसका वारिस दिया है जोधा बेगम। मरियम उस्मानी का ओहदा और उसकी ताकत आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। हम आपके जज्बात समझ सकते थे जोधा बेगम, लेकिन उस समय हम हालातों में मजबूर थे, इसलिए हम चाहेंगे कि आप फिर से मरियम उस्मानी के ओहदे को कबूल करें। हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे जोधा बेगम, और इसी के साथ आपको ये मोहर देना चाहेंगे इस हक के साथ कि अब से आप भी अपने हुक्म का फरमान जारी कर सकती हैं। अगर आपको जरूरी लगे आप हमारे किसी भी फैसले को बदल सकती हैं। अब तक ये होता सिर्फ और सिर्फ मरियम मखानी के पास था, लेकिन अब ये ताकत, ये ओहदा अब आपके पास भी है। हमारी दरख्वास्त है आपसे जोधा बेगम कि आप मरियम उस्मानी की तमाम जिम्मेदारियां फिर से कबूल करें। आपका हुक्म जरा आंखों पर शहंशाह, और हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने में हमने भी आपको ठेस पहुंचाई। जिद तो आप करती हैं जोधा बेगम, लेकिन उसके अंजाम नेक होते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। मरियम उज़्ज़मानी जिंदाबाद।
ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर जोधा बेगम और जलाल एक हो गए तो ये हमारे खिलाफ जाएगा। उस पर रेशम खान का खतरा अलग से सिर पर है। कुछ ना कुछ तो करना होगा हमें। इससे पहले कि रेशम खान अपना मुंह खोले, उसका मुंह बंद करना होगा हमें।